जागृत में चेतन जो है आँख के साथ विशिष्ट रहता है और स्वप्न में मन के साथ रहता है और सुसुप्ति में हृदय रूपी बुद्धि वहाँ में रहता है। लेकिन इसकी अप्रोच अनुभूति क्यों नहीं होती? इतना सब जानने के बाद मैं की अप्रोच अनुभूति नहीं होती। ये तीनों अवस्थाओं को चेतन के साथ जान रहे हैं लेकिन स्पष्ट अप्रोच अनुभूति नहीं होती। इनका प्रश्न समझ में आया? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। नेत्र विशिष्ट चेतन, अपन क्या कहते हैं? एक विशिष्ट चेतन है और एक सामान्य चेतन है। ये दोनों तो भाषा समझ में आती है। जैसे एक अग्नि विशिष्ट है और एक अग्नि सामान्य है। अब वो विशिष्ट जो अग्नि है वो भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक अग्नियां हैं। आओ बैठने को, थोड़ा आगे खिसक। तो जो सामान्य अग्नि है उसमें भिन्नता नहीं होती और विशिष्ट अग्नियों में भिन्नता होती है। जैसे एक छोटी सी तीली में अग्नि है जो जल रही है, वो विशिष्ट अग्नि है, और एक जो है बहुत बड़ा अगहना लगा हुआ है तो वो उससे भिन्न अग्नि है। और बहुत बड़ा ज्वालामुखी जल रहा है तो उससे भी भिन्न अग्नि है। तो ये जो भिन्न भिन्न अग्नियां हैं ये विशिष्ट अग्नियां हैं। ये क्या है? और सामान्य अग्नि तो कुछ न करती है न धरती है, वो न किसी को जलाती है न किसी को ताप देती है, और वो सर्वत्र है। अग्नि का उदाहरण है। हमारी श्रुति में भी इस अग्नि को लेकर के उदाहरण स्वरूप श्लोक बोले गए, पढ़े होंगे ना आपने। सामान्य अग्नि इस तखत में है कि नहीं है? अब इस तखत पर हम बैठे हैं और वो हमको जला दे, क्यों नहीं जला रही? और देखो सामान्य तखत में नहीं है, सामान्य अग्नि हमारे शरीरों में भी है, सर्वत्र है। इस दृष्टांत के द्वारा इनके प्रश्न का हल कीजिएगा। चेतन भी आपके भीतर दो तरह का है, परमात्मा भी आपके भीतर दो तरह का है, एक सामान्य चेतन और दूसरा विशिष्ट चेतन। अग्नि का उदाहरण समझ में आ गया। अब विशिष्ट चेतन भिन्न भिन्न प्रकार का है। जैसी जैसी उपाधि तैसा तैसा चेतन। इंद्रिय विशिष्ट चेतन, तुम्हारी इंद्रियों में जो चेतन है, जिस चेतन की सत्ता से आंख देखती है, जिस चेतन की सत्ता से कान सुनते हैं, हाँ, जिस चेतन की सत्ता से प्राण चल रहे हैं, वो विशिष्ट चेतन है। अब जहाँ जहाँ विशिष्टता है, चलो इसको दूसरे उदाहरणों से भी समझिए। एक आदमी होता है सामान्य और एक आदमी होता है विशिष्ट, होता है कि नहीं? तो वो जो विशिष्ट होता है वो किसी न किसी उपाधि को धारण करने के कारण विशिष्ट होता है। और आगे खिसकना पड़ेगा आप लोगों को। जो जो उपाधि होती है व्यक्ति के पास, वो उसी विशिष्टता के नाम से पुकारा जाता है। जैसे वकील की उपाधि, तो वो कौन है? वकील। डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर। शिक्षक की उपाधि, शिक्षक। ये बात आती है समझ में? लेकिन न वो डॉक्टर है, न वो शिक्षक है, न वो कलेक्टर है, न वो वकील है, वो तो आदमी है। सामान्य रूप से क्या है? आदमी है कि नहीं?
हाँ, उपाधियां हैं। तो इन्होंने जो प्रश्न किया है कि मुझे सामान्य चेतन का साक्षात्कार क्यों नहीं होता, मुझे अपरोक्ष अनुभूति क्यों नहीं होती। अरे भैया, अनुभूति तो अपरोक्ष ही होती है, लेकिन तुम दूसरा खड़ा कर लेते हो, इसलिए वो जो शुद्ध सामान्य चेतन है वो तुम्हें अपरोक्ष नहीं हो रहा। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? दूसरा जो खड़ा किया है, हाँ, उस विशेषता को मिटाना, और वो हम नहीं मिटा पाते। जैसे आंख का देखा हुआ सत्य है, अब यहां पर आप अपेक्षाकृत कह रहे हैं, कान का सुना हुआ सत्य है या आंख का देखा हुआ सत्य है? बोलो। अच्छा, आंख का देखा हुआ सत्य है, ये अपेक्षा से कह रहे हो कि पूर्ण सत्य है? ये बात आई समझ में? तो जो चीज अपेक्षा से हमें सत्य दिखती है, जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि भगवान सत्य है, संसार झूठा है। आदिगुरु शंकराचार्य का श्लोक तो कुछ दूसरी बात कहता है, लेकिन हम सामान्य चर्चा के द्वारा बात को समझना चाहते हैं, समझना चाहिए। संसार झूठा है कि सत्य है? बोलो। और भगवान सत्य। अब भगवान सत्य है, लेकिन जरा देखना, आपने सामान्य भगवान को कभी देखा? तो फिर सत्य क्यों कह रहे? बड़ी अनुभव की बातें हैं ये। और हम अनुभव को भजन नहीं कहते, क्रिया को भजन कहते हैं। क्रिया, कार्यकलाप ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बुरे कामों से अच्छे काम करना श्रेष्ठ है, और फिर कर्मों की अपेक्षा भाव श्रेष्ठ हैं। अगर भाव में आपके जो है परमात्मा नहीं है, भाव में आपके कोई मूर्ति नहीं है पूजा के लिए, तो आप जबरदस्ती मंदिर में पूजा करने पहुंच जाते हैं, बताओ मन लगेगा? भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मयी। इसी प्रकार से एक से अपेक्षा दूसरा श्रेष्ठ होता है। तो आंखों में जो चेतन है उसकी अपेक्षा जो मन में चेतन है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। आपके प्रश्न का जवाब है, नेत्र विशिष्ट चेतन से श्रेष्ठ कौन है? अंतःकरण विशिष्ट चेतन श्रेष्ठ है। अब अंतःकरण विशिष्ट चेतन का आपने अपरोक्ष किया कभी? अपरोक्ष का मतलब समझो, जिसके बिना आप किसी दूसरे को पसंद न करें, जिसके बिना, परिभाषा समझना, किसी दूसरे को पसंद न करें, वो अपरोक्ष अनुभूति होती है। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, अगर समझना चाहो तो, और तुम मानव केवल समझने के लिए बनाए गए हो ईश्वर के द्वारा, ये भोग संसार के भोगने के लिए तुम मानव नहीं बने, परंतु अब गलती हो गई। अब उस गलती का, उस त्रुटि का प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वही हम नहीं करते हैं। मनमौजी जो है भजन करने में लगे रहते हैं। मनोमुखी भजन कभी आपको उन्नतशील नहीं करेगा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर के, गुरु के वचनों के द्वारा सही सही विधि भजन की हमें सीखना चाहिए। अब जरा देखिएगा, शरीर आपको अपरोक्ष अनुभव है कि नहीं है? कैसे? ट्रेन में बैठे हो, हम सही सही घटनाएं सुनाते हैं जो अपने ऊपर बीत चुकी हैं। ट्रेन में बैठे हैं, आप भी बैठे हो, बच्चा भी बैठा है, पत्नी भी बैठी है, परिवार बैठा है। तुरंत उस डिब्बे में आग लग गई। आग लग गई, हाँ। और जैसे ही आपने सुना कि डिब्बा
आग से जो है धधकने लगा है, तो सबसे पहले आप कूदोगे कि किसी को पहले कूदाओगे? अपने भजेंगे। बड़ी वास्तविकता है। तुम भावों में आकर भले शब्दों को बदल के कहने लगो कि नहीं हम तो पहले अपने पत्नी बच्चों को बचाएंगे, ये तुम झूठ बोलते हो। जब जान पर पड़ती है ना, तब पहले खुद बचना पड़ता है। अच्छा, बच जाओगे तभी तो बचा पाओगे, ये भी तो एक बात है। तो मैं जो कह रहा हूँ परिभाषा वो समझ में आई? अपरोक्ष किसको कहते हैं? जिसके बिना दूसरे का अस्तित्व मैं रद्द कर दूं, इसके बिना और कोई है नहीं, यही मैं हूं, इसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। ठीक है। अब तुम्हें अपरोक्ष जो है क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम इस देह को भी दूसरा देखते ही नहीं। तुम नेत्र को दूसरा देखते हो क्या? नेत्र तुम्हारा चश्मा है कि तुम ही हो? जो अनुभव में आता है वो पूछ रहा हूं। कोई दृश्य देखा आपने तो क्या कहते हो? हमने देखा, कि ये कहते हो नेत्रों ने देखा? क्या कहते हो? ठीक है ना, हमने देखा। अच्छा, तुम नेत्र हो क्या? बने हो नेत्र के? नहीं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ। अब ये दुख किसको हुआ? मुझे हुआ। किसको हुआ? मन को हुआ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे। जैसे किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया, आज तो भाई मैं बहुत अपमानित हो गया। अच्छा, कौन अपमानित हो गया? देखो, आध्यात्मिक बोध हो जाए ना तो जगत की बड़ी सी बड़ी समस्याओं से, बड़ी सी बड़ी स्ट्रगल से तुम बच सकते हो। लेकिन तुमने तो परिभाषा ही दूसरी बना रखी। तुम कहते हो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या कहती है संघर्ष कलह का कारण है। ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि, ईश्वर की दुनिया में तुमने रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि, जिसका तुमको है मिथ्या अभिमान। मानव हो जाओ सावधान। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और हम सावधान नहीं हैं, इसलिए हम इंद्रिय को भी अपरोक्ष नहीं कर पाते। ध्यान दो किशन जी, आप पढ़ते तो हो, हाँ, गुना ज़्यादा करो। हम इंद्रिय को अपरोक्ष नहीं कर पाते, हम अपने मन को अपरोक्ष नहीं कर पाते। बताओ, आप मन हो कि तन हो? अभी अपने जीवन में आपकी अनुभूति क्या चल रही है? आप तन हो, तन माने स्थूल शरीर और मन माने सूक्ष्म शरीर। आप क्या हो? अगर आप ये कहते हो कि हम मन हैं, तो आप जानते हो संसार से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अभी आप अपने मन को अपरोक्ष नहीं कर पा रहे। 24 घंटे तन से ही अपरोक्ष अनुभूति आपकी रहती है। मैं यही 3.5 हाथ का हूँ। माताएं कहेंगी मैं स्त्री हूँ, पुरुष कहेंगे मैं पुरुष हूँ, और नपुंसक कहेंगे कि मैं नपुंसक हूँ। हल ताली बजा के मांगने आ जाते हैं। ठीक। अब इस अनुभूति को काटोगे नहीं जब तक, तब तक तुम्हें जीव अनुभूति होगी ही नहीं। अब ये अनुभूति काटते नहीं, हमेशा देह बने रहते हो, क्योंकि व्यवहार जगत अच्छा लगता है किसको? जो देह को अपरोक्ष देख रहा है उसको। अब इस देह को हम मना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। कहते हैं वो तो मरेगा तभी जो है छूटेगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। अनुभूति करके देखो, देह को छोड़ना मृत्यु है। तुम छोड़ते हो देह को कि जो है नहीं छोड़ते? अच्छा, रोजाना छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते?
हैं? सोते हैं, निद्रा में छूट जाती है। जब आप नींद में जाते हो तो इस देह को छोड़ करके जाते हो कि पकड़ के ले जाते हो? सपने में जाते हो, ठीक है? तो परिभाषा समझो, इस देह को छोड़ना मृत्यु है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने समझा इस बात को, और वो कहते रहते थे कि मरा हुआ और सोया हुआ व्यक्ति कैसा है? एक जैसा है, क्योंकि उसमें आपकी चैतन्यता है ही नहीं। सोए हुए शरीर में आपकी चैतन्यता है नहीं, लेकिन प्राणों की वजह से हाँ वो कायम बना रहता है। जैसे किसी को रखवाले के लिए आप कोई चीज़ दे दो कि इसको रखाए रहना, तो उतने काल तक वो उसको रखाए रहता है। ऐसे ही प्राण तुम्हारी स्थूल शरीर के रक्षक नींद में बने रहते हैं। नहीं तो आपने तो नींद में ही शरीर छोड़ दिया है, बड़ी पक्की बात है। और नहीं विश्वास हो रहा है तो कभी ऑपरेशन कराने पहुंच जाना डॉक्टर पर। वो क्या करता है? केवल तुमको सुला देता है, और क्या करता है? तुम सोते रहते हो, अनकॉन्शियसनेस हो जाते हो, और वो अपने काटता पीड़ता रहता है। तो बात समझ में आ रही है? इसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। जब तुम जीव को अपरोक्ष कर लोगे तब तुम्हें परमात्मा की याद आएगी। तब तक नाटक चाहे जितने करो, परमात्मा की याद किसी को नहीं आती। बहुत पक्की बात है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। देहात्म बुद्धिजम पापम। अभ्यास करो इसका, कुछ घंटों के लिए, कुछ काल के लिए इस देह को छोड़ दिया करो, ध्यान किया करो इसी तरह का। अब वो आए थे मेडिटेशन कराने वाले, क्या मेडिटेशन कराते हैं? और तुम हमारी वासनाओं को बढ़ाते हो कि मेडिटेशन कराते हो? ध्यान करो कि तुम सारे जगत में जो है छा गए हो। हाँ, ध्यान करो कि वैक्सीन ने सब जगत को मरवा डाला होता। ये कोई जो है ध्यान कराने वालों के लक्षण है? संसार को दिखाना ध्यान कराना है? अच्छा तुम चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान में क्या आता है? ईमानदारी से बताओ, संसार आता है कि परमात्मा आता है? हम सोचना शुरू नहीं करते, उनका हम खंडन करते हैं। क्योंकि आचार्य रजनीश जैसे विद्वानों को तुमने पढ़ लिया कहीं ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आचार्य रजनीश ये समझाते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। कैसे हो जाओगे विचार शून्य? और हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? विचारेण निवर्तन्ते। विचार करोगे तो जगत से छूटोगे। अब तुम्हारा जो है प्रश्न क्या है कि हम जो है विशिष्ट चेतन के अपरोक्ष नहीं हो पाते। तो देखो, विशिष्ट चेतन अपरोक्ष नहीं होगा। जब भी विशिष्ट अपरोक्ष होगा तो वो कोई ना कोई संसार ही निकलेगा। जैसे शरीर हमारा अपरोक्ष है तो ये शरीर तो परमात्मा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऐसे ही मन बताया आपने, मन विशिष्ट चेतन, तो मन परमात्मा तो नहीं हो सकता। तो जब तक चेतन विशिष्ट तुमको दिखता रहेगा तब तक तुम अपरोक्ष आत्मा को नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा विशिष्ट नहीं है। आत्मा कैसी है? हाँ, अक्षरम परम ब्रह्म। आत्मा तो परम अक्षर है। परम अक्षर का मतलब है सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, पर तुम्हारी आत्मा का कोई नाश करने वाला है ही नहीं। इसलिए सच्चा अपरोक्ष अनुभव तो आत्मा का ही होगा। बाकी जो अपरोक्ष होते हैं वो सब टेम्परेरी। इसलिए ये कभी अपने अंदर शंका मत रखो कि मुझे मन का अपरोक्ष करना है। अरे मन को तो इतना थर्ड क्लास समझो कि वो जब कुछ कार्य करे, अच्छे या गंदे, उन पर दृष्टि रखो। ये मन बड़ा ही जो है चालू है। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कौन? मन।
और संसार में कोई दुश्मन नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही स्वयं अपना मित्र हूँ, तो मैं ही अपना शत्रु हूँ। न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई शत्रु है। न मैं पुरुष हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न मैं नपुंसक हूँ। ये जो है मैं अपनी वाणी से नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रुति की वाणी है। नेव स्त्री न पवनेश न चिव्याम नपुंसका यद्यक्ष शरीर मादते तेन तेन स युज्यते। सर्वेंद्री गुणाभासम सर्वेंद्री विवर्जितम सर्वस्व प्रभुमीशाना। आप क्या हैं? आप इंद्रिय में विशिष्ट नहीं हैं, आप अंतःकरण में विशिष्ट नहीं हैं। ये सब अज्ञान का धोखा है। अज्ञान दूर करने का अर्थ है सामान्य चेतन को क्या कर लेना? अपरोक्ष कर लेना। अब इससे आगे आपको कुछ पूछना हो?